नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय कुमार और आपका मेरे टारगेट प्रैक्टिस बैच यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का मेरा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मुद्रण लागत के व्यय से संबंधित क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। तो देखिए, मुद्रण में कितना लगा है, मुद्रण यानी कि छपाई लागत। तो यहाँ पे दिया हुआ है छपाई लागत बराबर 20% दिया हुआ है। जितना लगा उतना कट 20% छपाई लागत है, जो कि मुद्रण लागत है। अब आप यहाँ से खोजते रहिएगा यहाँ से कि मुद्रण लागत कौन सा है। तो जो छपाई लागत है वही क्या है, मुद्रण लागत है। तो देखिए, वृत्त में जो टोटल प्रतिशत बनता है तो केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। यानी कि 100% में आपका 360 डिग्री का कोण बन के आता है। तो 1% में कितना डिग्री का कोण बन के आएगा, 360 बटा 100, इतना डिग्री का कोण बनेगा। और मेरा 20% दिया हुआ है, तो 20% कितना में बनेगा 20% का कोण, तो 1% का दिया हुआ है और 20% का निकालना है। तो 360 बटा 100 गुना 20। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 72 बार में कट जाएगा। तो केंद्रीय कोण इसका कितना बन गया, 20 डिग्री वाला छपाई लागत का यहाँ केंद्र पे, तो 72 डिग्री का कोण बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, आज का मेरा दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सभी वैज्ञानिक मूर्ख हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक को सबसे पहले आप लिखिए और सभी वैज्ञानिक क्या है, मूर्ख है। यहां से आप लिख दीजिए क्या, मूर्ख। फिर देखिए, कथन दूसरा में दिया हुआ है कि सभी मूर्ख मेधावी है। जो टोटल मूर्ख दिया हुआ है वो क्या है, मेधावी है। अब देखिए, प्रश्न यहां से शुरू होता है क्या, निष्कर्ष से कि सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, ये क्या है, गलत है। एक वाला क्या है, निष्कर्ष गलत है। दूसरा में देखिए दिया हुआ है क्या, सभी मेधावी लोग वैज्ञानिक है। सभी मेधावी लोग वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि कुछ मेधावी लोग वैज्ञानिक है। तो जो दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है वो भी क्या है, गलत है। फिर देखिए तीसरा को, सभी प्रतिभा संपन्न लोग मूर्ख हैं। तो सभी प्रतिभा संपन्न लोग, प्रतिभा का यहाँ पे बात नहीं किया गया है, सिर्फ मेधावी का बात किया गया है। तो ऑप्शन निष्कर्ष जो 3 निकल के आ रहा है वो भी क्या है, गलत है। फिर देखिए अंतिम में कि कुछ मेधावी लोग वैज्ञानिक है। कुछ मेधावी लोग वैज्ञानिक है, सभी मेधावी लोग वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि कुछ मेधावी लोग वैज्ञानिक है। निष्कर्ष 4 में बोल रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से बिल्कुल राइट है। अब देखिए 4 किसमें दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आज का मेरा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है, और ब्याज की वार्षिक दर बोल रहा है कितना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे आप लिखिए। मिश्रधन बराबर, देखिए क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r बटा 100 पर पावर t। ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ये मूलधन, r बराबर क्या होता है, दर होता है, और p बराबर मूलधन, और a बराबर मिश्रधन, और t बराबर क्या होता है, t बराबर हो जाता है टाइम। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 2420 रुपया मिश्रधन हो जाता है, 2420 रुपया, और मूलधन नहीं दिया हुआ है,
दर पूछ रहा है और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। ठीक है, इसे समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। और दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है कि 2662 रुपया, 2662 रुपया 3 वर्ष में हो जाती है मूलधन। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। यहां से हमें ज्ञात क्या करना है, यहां से आप दर ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 2 में 1 से आप भाग दे दीजिए, समीकरण 2 भाग 1। ठीक है, समीकरण 2 भाग 1 करने पर क्या हो जाएगा, 2662 बटा 2420 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 3 और 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 2। यहाँ पे पी को रहने दीजिएगा, पी से पी कट जाएगा और 1 प्लस आर बटा 100 से 1 प्लस आर बटा 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, बच जाएगा 1 प्लस आर बटा 100। अब फाइनली देखिए क्या बचा आपके सामने, फाइनली बच गया 2662 बटा 2420 बराबर 1 प्लस आर बटा 100। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए क्या कि 1 बराबर के इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा कितना, 2662 बटा 2420 माइनस 1 बराबर आर बटा 100। अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24 20 और माइनस, और ऊपर में कितना बचेगा, 2662 माइनस 2420 बराबर आर बटा 100। अब आप यहां से घटाइए, 2 में 0 जाएगा बच जाएगा 2, 6 में 2 जाएगा बच जाएगा 4 और 26 में 24 जाएगा बच जाएगा 2। फाइनली मेरा इतना बच के आया। अब यहां से देखिए, इससे ये 10 बार में डिवाइड होगा और 10 से 100 कितना बार में डिवाइड होगा, 10 बार में, यानी कि 1 बराबर आर बटा 10। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब देखिए 10% किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न को भी आप यहाँ पे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, रेलगाड़ी वाला प्रश्न जो है वो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए रेलगाड़ी का एक प्रश्न करते हैं लास्ट में क्या, कि कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म का यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है जो कि कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी का लंबाई पता नहीं है तो क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेंगे x मीटर। ठीक है, अब देखिए प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है, प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करता है, 40 सेकंड में। और जो प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा है लड़का, उसे 30 सेकंड में। लड़का को कितना देर में पार करता है, तो 30 सेकंड में। ठीक है, अब यहां से देखिए आगे क्या, कि जो ट्रेन की चाल होगी वो लड़का और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए समान चाल, यानी कि ट्रेन की चाल बराबर होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना उसका चाल होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा 110, और रेलगाड़ी की दूरी दोनों को मिला के लिखेंगे 110 प्लस x और बटा
समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और इधर भी हो जाएगा चाल बराबर दूरी, तो दूरी आदमी का जो होता है वो दूरी उसमें जोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ रेलगाड़ी का। तो दूरी हो गया कितना x आदमी के लिए, और समय कितना हो गया 30 सेकेंड। यहाँ से आप x का मान निकालिए, देखिए नीचे वाला से डिवाइड हो जाता है, तो अब कितना बच गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 330 प्लस 3x बराबर 4x, 330 बराबर x। यहाँ से डायरेक्ट देखिए मान निकल के आ गया। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 330 मीटर। अब देखिए 330 मीटर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।